पूर्व ग्राम प्रधान जावेद आलम ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। आजमगढ़ ग्राम सभा फरिया में जावेद आलम प्रधान पद के प्रत्याशी व पूर्व प्रधान रह चुके हैं। दलित बस्ती में बच्चों द्वारा मनाए जा रहे अम्बेडकर जयंती में पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध को माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी और उनके बारे में बच्चों को बताया कि आज जो इलेक्शन हम आप लड़ रहे हैं यह बाबा साहब की देन है। अगर ये संविधान में ना लिखते तो आज हम और आप इस तरह के इलेक्शन नहीं लड़ पाते और अपने मन की चीज ना कर पाते। बाबा साहब को मैं सत नमन करता हूं। उन्होंने कहा मैं इस बार प्रधान बनता हूं तो ग्राम सभा पिछली बार से ज्यादा विकास करने का कार्य करूंगा। लोगों ने बताया जब तक जावेद आलम प्रधान थे हमें कभी उनके दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं होती थी। यह खुद मोहर लेकर हमारे दरवाजे पर उपस्थित होते थे। लेकिन 25 दिसंबर को पूर्व प्रधान हो चुके जफर महमूद एक बार भी गांव में लोगों से मिलने नहीं आए, अन्यथा कोई जाता उनके दरवाजे पर तो उससे दुर्व्यवहार कर वापस कर देते थे। उन्होंने कहा इस बार जावेद आलम के चुनाव चिन्ह कैरम बोर्ड पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। इस मौके पर ग्राम सभा के तमाम सम्मानित लोग उपस्थित रहे। इस तरह की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंडिया गोल्ड न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आप पूर्व प्रधान थे, इससे पहले 5 साल रह चुके हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं पूर्व प्रधान और प्रधान संघ अध्यक्ष रानी सराय ब्लॉक का था। 81 प्रधानों का अध्यक्ष में बनाया गया था और मैं 5 साल मैंने काम किया इस बस्ती में, जो दक्षिण बस्ती है फरिया की। 10 लाख रुपए से ज़्यादा मैंने नाला बनाया और 45 कमोबेश मैंने इंदिरा आवास इन बस्तियों में दिया और बड़ा काम बाकी है इस बस्तियों में। गली कूचे में अभी कच्चा सब है और नाली नबदान का काम बहुत ज़्यादा बाकी है। अभी एक नाला पूर्वी साइड में भी बनाना बहुत ज़रूरी है और बरसात में तमाम लोग यहाँ दिक्कत में होते हैं, आज भी दिक्कत में होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि अगर मैं प्रधान हुआ तो इस बस्ती को मैं 2 साल जाते जाते ऐसा मैं काम करूँगा कि इंशाल्लाह ताला किसी की चप्पल में कीचड़ नहीं होगा। मैं एक प्रोग्राम बनाया हूँ इस बस्ती में, कम से कम 40 से 45 लाख रुपए लगाने का काम मैंने बनाया है प्रोग्राम। प्रधान जी, आज आप यहाँ बस्ती में उपस्थित हैं। यहाँ पे बच्चे अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। यहाँ पे बच्चों ने आपका जोरदार स्वागत किया और आपने अम्बेडकर जी और बोस जी की जो माल्यार्पण किया उनको श्रद्धांजलि दी, तो आप इस पर क्या कहना चाहें? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी ये पूर्वज हैं, ये भारत की एक गरिमा है। भारत के लोग ऐसे नागरिक थे, ऐसे पुरुष थे कि भारत को देश दिशा का यानी काम रास्ता दिखाने का काम किया है। आज बाबा साहब की देन है कि आज हम पब्लिक के बीच में चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानी के चुनाव लड़ रहे हैं, बीडीसी के लोग बीडीसी लड़ रहे हैं, विधायिका लोग लड़ रहे हैं, सांसद लड़ रहे हैं। ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने ऐसी एक सिस्टम बनाया कि तमाम जात बिरादरी के लोग अपने अधिकार की लड़ाई आज लड़ने के काबिल है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। मैं उनको नमन करता हूँ, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं क्या लफ्ज़ बताऊँ। ये ऐसी एक व्यक्ति शख्सियत थी भारत की एक तरफ से। मैं मानता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि लोगों को निर्देश दिशा देने का काम किया है। उनकी वजह से आज सारे लोग अपने हक, अपने कानून, अपना सब कुछ लेने की बात करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। उनका अपना अधिकार है तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि मैं आज लड़ाई लड़ रहा हूँ। उन्हीं की देन है कि मैं जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। प्रधान जी, यहाँ पे इस बस्ती में आप आए, देख रहे हैं कि जो वर्तमान प्रधान थे, आपने जितना काम शुरू किया था आए हुए प्रधान को उनको जो पूरा करना चाहिए, बल्कि वो जो और आधा ही काम हो गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो हवाई प्रधान थे, वो हवाई प्रधान थे। शालीमार एंड कंपनी ने उनको थोपा था, आपके ऊपर थोपा था, वो प्रधान हो गए। हवाई प्रधान क्या कर सकता है? वो तो कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी दुबई, कभी लखनऊ, कभी वो तो घर पे थे ही नहीं। हवाई प्रधान क्या कर सकता है? ब्लॉक में नहीं जाने वाला प्रधान था, वो जिले पे नहीं जाने वाला प्रधान था। विकास जो आता है, जो सरकार हमारी योजना बनाती है, वो जब ब्लॉक पे जाएगा उसके बारे में समझेगा, जो योजनाएं के बारे में समझेगा, तब जनता के लिए योजनाएं की बात करेगा। वो तो बिल्कुल हवाई प्रधान था। सारे लोगों ने उनको थोपा। हमारी बड़ी बिरादरी में जो शालीमार एंड कंपनी ने उनको प्रधान बनाने का काम किया था, इसलिए आज जनता बिल्कुल उनके तरस है। आज तो मैदान में वो नहीं है, वो जफर महमूद मैदान छोड़ चुके हैं। इसलिए अब दूसरा कैंडिडेट है अबू बकर। जो अबू बकर है वो प्रधान नहीं होगा, वो शौकत शालीमार कंपनी प्रधान होगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपके बीच में आता जाता हूँ,
मैं गरीबों का आदमी हूँ, मैं हिंदू बिरादरी का मैं प्रधान। लोग कहते हैं पिछला चुनाव मुझको हरवाने का काम किया, अरे जावेद आलम तो हिंदुओं का प्रधान है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि मैं हिंदुओं का प्रधान हूँ, मुसलमानों का प्रधान हूँ, सारी जात बिरादरियों का प्रधान हूँ। मुझको गर्व है कि आज सारे बिरादरी के लोग मुझको सम्मान देते हैं। मैं इसलिए आपसे वादा करता हूँ कि मैं जब चुन के आऊँगा तो आपके सारे घरों में बैठ करके विकास का काम बनाऊँगा, यहाँ गली कूचों का काम करूँगा, यहाँ तमाम विकास का काम करूँगा, आवास लाने का काम करूँगा। एक हमारे ये सरकार जो भाजपा की सरकार है, आदित्यनाथ योगी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी एक योजना बहुत अच्छी योजना थी, गौशाला बनाने की योजना थी, मगर ये हवाई प्रधान हमारे गांव में एक गौशाला नहीं बना पाया। अगर मैं प्रधान होता तो कम से कम 200 गौशाला बनाने का काम करता, और वो आज भी वो योजना चल रही है। अगर मैं प्रधान हुआ इस बस्ती में कम से कम 50 गौशाला बनाने का काम करूंगा। वो गौशाला 1,15,000 एक गौशाला को मिलता है। मैं 50 लोगों को, अगर उन इच्छुक होंगे, इससे ज़्यादा इच्छुक होंगे, तो जो लोग भी चाहेंगे गौशाला में बनाने का काम सारे लोगों को करूंगा। पूरे फरिया के लोगों को, चाहे यादव हो, चाहे हरिजन हो, कहार हो, कोयरी हो, बनिया हो, मुसलमान हो, जो लोग भी इच्छुक होंगे, मैं वो गौशाला को एक एक करके लोगों को बनाने का काम करूंगा इंशाअल्लाह ताला। प्रधान जी, आप प्रधान संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष इसलिए था, मुझको पावर मिल गया। मैं 81 प्रधानों का अध्यक्ष था। मैं डीएम के यहाँ बैठ करके उनकी लड़ाई लड़ता था। मैं एसएसपी के हैं, अगर उनके साथ कोई जुल्म जाती होता था, एसएसपी के यहाँ बैठ करके मैं उनकी बात करता था। मैं अपने गाँव की भी, अगर मैं प्रधान संघ अध्यक्ष था तो मैंने अपने गांव का विकास करने का काम किया था। मेरी सुनवाई हर जगह होती थी, क्योंकि मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष था। मैं अपनी बात, अपनी जनता की बात मजबूती से रखता था। तब जाके मैं 127 आवास लेके आया था। चनभान भी अपने ज़माने में एक आवास नहीं ला सके, जफर महमूद भी एक आवास नहीं ला सके। अगर ये प्रधानी मेरे अलावा कोई अगर जीत जाएगा तो एक आवास भी नहीं आएगा। अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो इंशाअल्लाह ताला अब की बार फिर मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष बनने वाला हूँ इंशाअल्लाह ताला। लोग कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं प्रधान कि आप आइए जावेद भाई, चुनाव जीत कर फिर आपको निर्विरोध मैं इस प्रधान संघ का अध्यक्ष ब्लॉक का मैं बनाऊंगा। अगर मैं बन गया तो मैं कहता हूं कि 150 आवास इंशाअल्लाह इन गरीबों के लिए मैं लड़ाई लड़के लाने वाला हूं। धन्यवाद प्रधान जी। सनोज जी, आपका इंडिया गोल्ड न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आज आप लोग यहाँ पे अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, और आप जानते हैं ग्राम सभा का चुनाव सर पर है, और ग्राम सभा फरिया में इस बार प्रधान किसको बनाना चाहते हैं? जावेद प्रधान को बनाना। तो ग्राम सभा फरिया से जावेद प्रधान को प्रधान आप लोग बना रहे हैं, ठीक है, कुछ विकास पास किए वो लोग, वो हैं बहुत काम किए। यहाँ का नाला इन्हीं का देन है, बना है। और यहाँ पर ये देखो क्या नाम है इनका, जफर महमूद। यहाँ पर तो एक भी काम नहीं किया। जब तक जीते हैं तब तक कुछ नहीं किया। ये हमेशा बाहर सऊदिया, यहाँ बम्बई, सऊदिया, ये सब घूमते रहते हैं, यहाँ पर कुछ किए नहीं जी। तो आप इस बार जावेद आलम को भारी मतों से नहीं बना रहे हैं? जी। आपका नाम? सर, हमारा नाम रामाश्री कुमार है। रामाश्री कुमार जी, आपका इंडिया गोल्ड न्यूज़ में स्वागत है। आप जानते हैं ग्राम सभा का चुनाव सर पर है, इस बार ग्राम सभा फरिया किसको प्रधान बनाना चाहते हैं? जावेद आलम बनाने चाहते हैं प्रधान। वो हमारे लिए बहुत काम किए हैं। ये जो नाला लोग है यहाँ पर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। हमारा वोट जितना रहेगा मिल जाएगा। आप लोग भारी मतों से विजयी बना रहे हैं जावेद आलम जी। जफर महमूद जो प्रधान पूर्व हो चुके हैं 25 दिसंबर को, उन्होंने गांव में एक बार भी लोगों से जनसंपर्क नहीं किया। जी नहीं, कभी भी सुख दुख में, लॉकडाउन नहीं, महामारी जी नहीं कभी नहीं आए। जी नहीं। एक झलक बार आप लोग वहाँ प्रधान पद के प्रत्याशी जावेद आलम को भारी मतों से विजयी बना रहे हैं, उनके चुनाव चिन्ह कैरम बोर्ड पर मोहर मारकर। जी, धन्यवाद आपका। रमौती जी, इस बार ग्राम सभा फरिया में प्रधान किसको बना रही हैं? उन्होंने विकास किया, कुछ काम उम करवाए गांव में, आवास दिलवाए? सबके दियो ना भैया, हमें ना मिला, हमें नारद की ना बहुत कुछ कही जी, बहुत कुछ करा। रोड बनौना, नाला बनौना, सबकी कोनो बात ये मरना जियना और लड़ाई झगड़ा रात भर यहाँ हमेशा खड़ा रहा। जैसे सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहे। हमेशा खड़ा। उन्होंने जो ये नाला वाला सब जावेद आलम के ही शासन में हुआ था। हाँ, ये नहीं शासन में। जफर महमूद प्रधान हुए, एक बार भी गांव में आप लोगों के बीच आए थे? नहीं। जब उनके पास आप लोग जाते थे तो क्या कहते थे? कहा ना का बात है, तब हमने तो देखल हूँ ना, तो चुपचाप खड़ा रही ना, कहबे का। कभी मिलने नहीं आते हैं वो? जी, धन्यवाद।